हुकूमत ने आवाम को एक बड़ा रिलीफ दे दिया। आज से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद कम कर दी हैं। पेट्रोल 7 रुपये 6 पैसे लीटर सस्ता कर दिया। 1 लीटर पेट्रोल अब 74 रुपये 52 पैसे का मिलेगा। लाइट डीजल ऑयल 9 रुपये 37 पैसे सस्ता कर दिया। अब 1 लीटर लाइट डीजल ऑयल 38 रुपये 14 पैसे का मिलेगा। मट्टी का तेल 11 रुपये 88 पैसे सस्ता होकर 35 रुपये 56 रुपये का हो गया है। 1 लीटर डीजल 5 पैसे महंगा होकर 80 रुपये 15 पैसे का हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अब जनूबी एशिया में सबसे कम हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने पेट्रोल, लाइट डीजल और मट्टी के तेल की कीमतों में मजीद कमी कर दी है। पाकिस्तान में अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जनूबी एशिया में सबसे कम हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पाकिस्तान के मुकाबले में दोगुनी हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पाकिस्तान से 50 से 75% ज्यादा हैं। 90 रोज में मुल्क में पेट्रोल 43 रुपए, डीजल 47 रुपए सस्ता किया गया। ना ट्रांसपोर्ट किराए कम हुए, ना आटा, दाल, चावल, गोश्त की कीमतें नीचे आईं। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का छोटा सा फायदा भी आवाम को मुंतकिल कराने में नाकाम है। 1 मार्च से मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमत में तकरीबन 36% कमी हो चुकी है। साबिक सदर KCCI हारून अगार ने कहा है कि दालों की आलमी कीमत 30% तक कम हुई, लेकिन पाकिस्तान में कोई कमी नहीं। खुश्क दूध की कीमत में $3400 से $2300 कमी का भी असर नहीं आया। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम नहीं किए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 मई 2020 को मुल्क के तमाम चीफ सेक्रेटरीज को हुक्म दिया था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचाया जाए। या तो चीफ सेक्रेटरीज ने वज़ीर आज़म का हुक्म सुना नहीं या समझा नहीं। मैं आज सारे चीफ सेक्रेटरीज को मैसेज पहुँचाई है कि आप अब सारे इसका फ़ायदा उठाते हुए बाकी लोगों को भी कहें, जो भी काम मसद फ्लावर मिल्स हैं, जो भी डीजल को इस्तेमाल करती हैं, सबके आप जिम्मेदारी है कि वो भी अपनी कीमतें कम करें, क्योंकि जब कीमतें ऊपर जाती हैं तो सारी कीमतें बढ़ा देते हैं। अब अगर 42 रुपए डीजल की कीमत कम हुई है तो इसका मतलब सारी चीज़ों की आप कीमतों को नीचे आना चाहिए। ताजरों और आवाम का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर अरबों रुपए टैक्सों में कमी का असर आवाम को मुंतकिल नहीं हो रहा। उधर रहनुमा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मलिक शब्बर कहते हैं कि कम कारोबार और मुस्तकिल लागत के सबब किराए कम नहीं किए गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर लोगों ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि अब खाने पीने और दीगर अशियाए ज़रूरिया की कीमतें कम कराई जाएँ। काफ़ी बुरे हालात जा रहे हैं मुल्क के, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि मज़ीद आवाम को रिलीफ दे तेल की मद में। फिर भी बहुत अच्छा किया है, जितना भी मिला है अच्छा रिलीफ मिला है। तो इसके अलावा ये अपना बाकी चीज़ें तो महंगी काफ़ी हैं। नहीं, बेहतर है, जाहिर है आवाम को उन्होंने रिलीफ दिया है तो उसका फ़ायदा आवाम को उठाना चाहिए ना। हुकूमत ने आवाम को बहुत अच्छा रिलीफ दिया है। पेट्रोल अभी सस्ता हुआ है, दूसरी चीज़ें भी सस्ती होनी चाहिए। गाड़ीदार लोग हैं और ये पेट्रोल कम होने से हमारा कुछ बचत हो जाती है। इमरान खान की मेहरबानी कि उन्होंने तेल साट देते। शुक्र है कि पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं। अल्लाह ताला जो है ना वो करम करे और भी बाकी चीज़ों में भी आवाम को रिलीफ मिले। मैं इमरान खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि बहुत बहुत मेहरबानी आपकी पेट्रोल कम करने की। जितनी भी चीज़ें हैं उनको कम किया जाए तो आवाम को, जो नीचे आवाम है, उनको फ़ायदा होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उसने 20 रुपये लीटर पेट्रोल कम करके हम गरीबों पे बड़ा एहसान किया है। पेट्रोल में कमी हो रही है, पता नहीं हुकूमत को क्या आवाम से फ़ायदा है कि ये पेट्रोल में, लेकिन फ़ायदा वो होना चाहिए जो हर आदमी को हो, सिर्फ चंद लोगों को नहीं। पेट्रोल तो सस्ता हुआ, लेकिन क्या अशिया भी तो सारी चीज़ें सस्ती होनी चाहिए ना। खाने पीने की जो होना चाहिए उसके अंदर भी, और ट्रांसपोर्ट जो चल रही है उसके अंदर भी किराया कम होना चाहिए। पैसे भी कम होना चाहिए था, बल्कि इसे 50 से कम होना चाहिए। पैसे बचेंगे, ये पैसे हमारे कहीं और काम में आएंगे। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर कराची के अवाम क्या कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। खाली पेट्रोल कम हुआ है, बस ये कि एशिया को कम करना चाहिए, पैसे को कम करना चाहिए। बहुत महंगाई हो गई है। महंगाई पे थोड़ा ख्याल रखें कि दूसरे जो छोटा तबका है उन्होंने भी कुछ घर के अखराजात पूरे करने होते हैं,
तो जैसे पेट्रोल कम हुआ है और इस यहाँ पे भी कोशिश करें कि कम हो जाए। बहुत अच्छा इकदाम है और पेट्रोल पे और चीज़ों पे भी कीमतें कम होनी चाहिए। मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी की जाए या मजीद सख्ती, इसका हतमी फैसला आज वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में होगा, जिसमें चारों वज़राए आला, वफाकी वज़रा, NDMA और मुतल्लिका वफाकी और सूबाई हुक्काम शरीक होंगे। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में लॉकडाउन SOPs पर अमल करवाने के लिए मार्केट्स एसोसिएशंस की मदद लेने का फैसला किया गया। असद उमर ने कहा कि दुकानदारों को नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी पर सख्ती से अमल करना चाहिए। हुकूमत सिंध के तर्जुमान ने सूबे भर में मुकम्मल लॉकडाउन करने की अफवाहों की तरदीद कर दी। एक बयान में तर्जुमान ने कहा कि कोरोना के बाद सूबे में लॉकडाउन नर्म या सख्त करने के लिए वफाकी हुकूमत के फैसलों पर अमल दरामद किया जाएगा। लॉकडाउन में नरमी की जाए या मजीद सख्ती, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा के शहरियों ने इस मामले पर मिला जुला रद्दअमल दिया है। SOPs और समाजी फासले की पाबंदी पर अमल दरामद करवाने के लिए सबका इत्तेफाक है, लेकिन कारोबार के औकात पर राय तकसीम नजर आई। कुछ इलाकों में शहरियों ने 14 रोज के लिए मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ भी दी है। लॉकडाउन नहीं होना चाहिए क्योंकि मजदूर है, काम नहीं है, कारोबार नहीं है, वैसे बहुत परेशानी है मुल्क में, गरीब आदमी हम कहाँ से पूरा करेंगे। लॉकडाउन किसी भी पोजीशन में नहीं होना चाहिए। मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ आना पड़ेगा क्योंकि सिचुएशन बहुत पैनिक है। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि लॉकडाउन को इस वक्त बिल्कुल ईज ना करें और हमारी सेफ्टी को बरकरार रखें। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि लॉकडाउन में सख्ती किया जाए। जो स्मार्ट लॉकडाउन है इसकी SOPs पे मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। हुकूमत को एक जामे और ठोस हिकमत अमली के साथ फैसले करना होंगे। रश से अगर बचना है, कोरोना से बचना है तो ज्यादा वक्त के लिए दुकानों को खोला जाए, यही हमारा मौक़िफ़ है। टाइम तो अगर महदूद भी थोड़ा कर लें लेकिन चलता रहे तो बेहतर है, बंद ना हो। अगर 7 तो 7 दिन कारोबार खोल दे, टाइमिंग जितनी होगी चलो वो टाइम तो मेंटेन हो जाती है ना। लोग मुआशी तौर पे बहुत परेशान हो चुके हैं, जितनी भी लोगों को सहूलत मिल सकती है वो दी जाए। अगर सेहत के हवाले से अगर है तो फिर सख्ती होनी चाहिए। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक जो बाज़ार को खोला जाए। पुरजोर रिक्वेस्ट करूँगा कि लॉकडाउन में नरमी की जाए। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं वबा फैल रही है और अमवात में इजाफा भी हुआ है, ताहम शरह हमारे अंदाज़ों से कम है। लोगों की जिंदगियों को बंद करके मुल्क आगे नहीं चल सकते। वो प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू कर रहे थे। हर दफा जो हमारे सामने प्रोजेक्शंस रखी गई हैं, जो एक्चुअल हुए हैं, बशमूल पिछले 3 दिन में जो हुआ है वो उन प्रोजेक्शन से कम है। क्या इजाफा हो रहा है वबा के अंदर? वबा फैल रही है, बिल्कुल। क्या हलाकत में इजाफा हुआ है? बिल्कुल हुआ है। क्या ये उससे ज्यादा है जो हमारी प्रोजेक्शन थी हमारे सामने? नहीं, उससे ज्यादा नहीं है। ये तो जाहिर हो गया है कि मईशत को या लोगों की जिंदगी को बंद करके मुल्क आगे नहीं चल सकते हैं। रमजान के आखिरी अशरे में जिस तरह खरीदारी हुई, ईद के ऊपर बिल्कुल वायलेशन देखी गई है। तो SOP कंप्लायंस जो है ये नंबर 1 टॉपिक होगा। जो मेन जो प्रॉब्लम हमें नजर आया है वो पहले नजर आया बाजारों के अंदर जब शॉपिंग के अंदर था, और उसके बाद हमें वो नजर आया ईद के ऊपर जिस तरह से लोगों ने मिली है। हमने SOPs बनाई हैं, ये अवाम की फलाह के लिए बनाई गई हैं। जहां पर नहीं उसको फॉलो किया जाएगा, कोई ना कोई ज़ाब्ता अखलाक, कोई ना कोई तरीकेकार जरूर अपनाना पड़ेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कोई इंटरेस्ट में नहीं है कि कोरोना के केस बढ़े। उनकी कोई फंडिंग नहीं बढ़ जाती कि कोरोना के केस बढ़े तो उससे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कोई फायदा होता है, तो वो क्यों किसी को पैसा देंगे। दीगर खबरों शामिल करें और आपको बताएं कि अमेरिका के कई शहरों में कर्फ्यू और पाबंदियों के बावजूद पुलिस के हाथों से अफाम शख्स के कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया गया और रैलियां निकाली गईं। सिएटल से न्यूयॉर्क तक हजारों अफराद ने मार्च किया। मुजाहिरीन इस दौरान रुकावटें और जंगले गिराकर व्हाइट हाउस के करीब भी पहुंच गए। अमरीकी दारुल हुकूमत में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। वाशिंगटन DC में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। हफ्ते की रात पुलिस पर हमले, हंगामों और जलाओ घेराव के बाद 15 रियासतों में नेशनल गार्ड्स गश्त कर रहे हैं। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान वाशिंगटन में 11 और न्यूयॉर्क में 30 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। मियामी में कर्फ्यू के बावजूद लूटमार की वारदातें हुई।
न्यूयॉर्क में 350 और ह्यूस्टन में 130 मुजाहिरीन को इस दौरान गिरफ्तार भी किया गया। अब से कुछ देर पहले व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें हुई हैं, जिसके बाद मुश्तइल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। व्हाइट हाउस अमरीकी सदर की सरकारी रिहाइशगाह है। अमरीका के अखबार ने दावा किया है कि जुमे के रोज़ व्हाइट हाउस पर मुजाहरे के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खुफिया सर्विस एजेंट्स ने जेर ज़मीन एक बंकर में पहुंचा दिया था। मुश्तइल मुजाहिरीन के बढ़ते फसादात पर काबू पाने के लिए 15 रियासतों में 5000 नेशनल गार्ड्स तैनात कर दिए गए हैं। अमरीकी सदर ने मिनियापोलिस शहर में नेशनल गार्ड्स की तैनाती पर मुबारकबाद देते हुए सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि नेशनल गार्ड्स ने बड़ा अच्छा काम किया। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, उन्हें दीगर रियासतों में भी भेजना चाहिए। लाहौर में MBBS फाइनल प्रोफेशनल सप्लीमेंट्री इम्तिहानात आज हो रहे हैं। तफसीलात मालूम करेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा से। उम्मे फरवा, पर्चा कब शुरू होगा और कुल कितने उम्मीदवार शरीक होंगे? जी, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है MBBS और BDS के जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके आज ये एग्ज़ाम्स लिए जा रहे हैं। ये ज़िमनी इम्तिहानात दिए जा रहे हैं जो कि कोरोना की वजह से मुलतवी कर दिए गए थे। और आज ना सिर्फ पंजाब में बल्कि आज़ाद कश्मीर में भी, आज़ाद जम्मू कश्मीर भी 10 के करीब इम्तिहानी सेंटर्स जो हैं वो इस हवाले से बनाए गए हैं। और टोटल जो है 37 मेडिकल कॉलेजेस के 291 जो हैं स्टूडेंट्स इसमें इम्तिहान दे रहे हैं और सिर्फ लाहौर में 140 उम्मीदवार हैं। और जिस तरह से कोरोना के हवाले से SOPs है उन पे अमल दरामद जो है उसी तरह से करवाया जा रहा है। 9 बजे के करीब ये पेपर जो है शुरू होगा और स्टूडेंट्स के दरमियान जो है 2 मीटर का फासला जो है वो रखा गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उम्मे फरवा, हम आपसे मजीद अपडेट्स भी हासिल करते रहेंगे। एक और अपडेट आपसे शेयर करें कि महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ पंजाब ने वाज़ेह किया है कि अवामी मकामात पर मास्क ना पहनने पर कोई सज़ा मुकर्रर नहीं की गई। इस सिलसिले में जुर्माना करने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। एक बयान में उन्होंने बताया कि अवामी मकामात पर मास्क ना पहनने वालों के लिए सज़ा या जुर्माने का तयन होने पर आवाम को बाकायदा आगाह किया जाएगा। आवाम कोरोना वायरस के खिलाफ जिम्मेदाराना रवैया अपना कर हुकूमत की मदद करें। एक ताज़ा अपडेट आपसे शेयर करें। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना के बायस पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 60 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। मरने वालों की मजमूई तादाद अब बढ़कर 1543 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 72,460 तक जा पहुंची है। सूबा सिंध में 28,245 केसेस, सूबा पंजाब में 26,240, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 2,559 केसेस। बलूचिस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद 393 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में 10,027 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि आज़ाद कश्मीर में 255 और गिलगित बल्तिस्तान में केसेस की तादाद 711 हो चुकी है। 26,083 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। ताज़ा अपडेट यह है कि कोरोना के बायस पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 60 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। इस तरह मरने वालों की मजमूई तादाद पाकिस्तान में 1543 हो गई है और मुल्क भर में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद अब बढ़कर 72,460 तक जा पहुंची है। सूबा सिंध में 28,245 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर, पेशावर, मुल्तान, कोयटा, नवाबशाह, कमालिया और पडीदन में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन ने मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। लाहौर डेविस रोड पर जारी एहतजाजी कैंप में सिविल सोसाइटी, जंग और जियो कारकुनान जमा हुए और बारिश में खड़े होकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि आज़ादी सहाफत की जंग में कारकुन मीर शकील उर रहमान का हरावल दस्ता है। पेशावर में एहतजाजी मुजाहरा जंग, द न्यूज़ और जियो के दफातर के बाहर किया गया। मुजाहिरीन ने मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा कि मीर शकील उर रहमान को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए।
मुल्तान में जंग जियो ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में पीपल्स पार्टी के रुकन पंजाब असेंबली अली हैदर गिलानी ने भी शिरकत की। इस मौके पर अली हैदर गिलानी का कहना था कि एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी का नोटिस लिया जाए। अली हैदर गिलानी ने कहा कि 5 जून को पंजाब असेंबली के इजलास में मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी पर आवाज बुलंद की जाएगी। कोयटा की जंग बिल्डिंग में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में रोजनामा जंग और जियो न्यूज से मुंसलिक सहाफियों और कारकुनों ने शिरकत की। शुरका ने उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया। नवाब शाह, पटीदन और कमालिया में भी मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए, जिसमें सहाफियों, सियासी, समाजी और वकला समेत सिविल सोसाइटी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की।